ये 7th क्लास का इंग्लिश ग्रामर का लेसन 1 है, द नाउन। चैप्टर समझने के लिए देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उसके नाम आपको जानते ही हैं कि भाई ये टेबल है, ये चेयर है, ये वॉल है ना, ये फ्लोर है, ज़मीन है, फर्श है। यहाँ पे आपको रजिस्टर दिख रहे हैं और यहाँ विंडो दिख रही है, बॉटल दिख रही है, ग्लास दिख रहा है और फिर इसके बाद आपको दिख रहा है अमृतसर दिख रहे हैं ना, ग्लास है, गॉगल, और यहाँ पे शर्ट है। फिर यहाँ प्रिंसिपल सर, मैनेजर सर दिख रहे हैं, इनके भी अपने अपने नाम हैं। ये ग्लोब हो गया, एक बुक है, ये चेयर है मेज़ हो गई, पोर्ट कार्ड हो गए, पीसी हो गया, है ना, पॉलीथीन है, फ्लोर है, और ये फ्लावर है। और ये आपको दिख रहा होगा सुशांत सिंह राजपूत दिख रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको दिखी। अब इसके बाद आप जो है अपने सारे रूम में चारों तरफ देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी हुई है ना, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं उनके, हर चीज़ जो भी है, जैसे फ़ैन होगा और रॉड होगा और बेड होगा, एसी होगी और फ्रिज होगी, अलमीरा होंगी, अलमीराज होंगी, तो हर चीज़ का अपना अपना नाम है। इस तरह ये जो चैप्टर है नाउन, इस चैप्टर का जो वर्ड है नाउन, इसका एक्चुअल में हम इसको कह सकते हैं, इस चैप्टर को एक वर्ड में नेमिंग वर्ड। नाउन माने क्या हो जाएगा? नेमिंग वर्ड। भाई किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, इंग्लिश में इंग्लिश में नाउन, हिंदी में संज्ञा और उर्दू में इस्म कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, जीव के नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम को इस्म कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये नाउन होता है, ठीक है। जैसे संज्ञा के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, है ना, बहुत सारी होते हैं। इसी तरह नाउन के भी काइंड्स होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, इसमें दिया हुआ है। प्रॉपर नाउन की बात करें, अगर प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका प्लूरल ना बन सके वो प्रॉपर नाउन है। या किसी पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ के पर्टिकुलर नेम को, यानी किसी चीज़ के ख़ास नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी भी चीज़ का अगर नाम है, जैसे अगर डॉग भी है, डॉग का क्या नाम है, डॉग का नाम टफ़ी है मान लिए, या टाइगर है, तो ये टफ़ी है, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन जो डॉग है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे कोई लड़का है, बॉय है ना, उस बॉय का अगर आपको नाम पता है, जैसे राम है ना, बॉय का नाम राम है, तो ये राम जो है ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन ये जो बॉय है ये कॉमन नाउन हो जाएगा। ये चीज़ समझिएगा, ये जातिवाचक संज्ञा है और राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इससे ये बात समझ में भाई, जिसका प्लूरल बन जाता है वो कॉमन नाउन, जिसका प्लूरल नहीं बनता वो प्रॉपर नाउन। अब इंडिया है, कोलकाता, चेन्नई, रमन, अमीना, जो नाम है चीज़ों के, लखनऊ है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर नाउन है। आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जिसका प्लूरल बन जाए। ऐसे सिटी हो गया, मैन हो गया, वुमेन हो गया, पर्सन हो गया, है ना, जो एक जाति हो, जो जिसमें सभी इंक्लूड हो, ठीक है। कलेक्टिव नाउन किसी भी चीज़ का कलेक्शन, जैसे मॉब माने भीड़ होता है, नेशन माने राष्ट्र, कंट्री, पीपल माने लोग, है ना, इन चीज़ों का कलेक्शन कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जो जैसे सोना, चांदी, हीरा, मोती, ये मटेरियल नाउन है। जो भी चीज़ मटेरियल मतलब जो है सब्सटेंस या मटेरियल जिससे चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल नाउन हो जाएगा, ठीक है। शुगर हो गया, स्टील हो गया, लकड़ी हो गई, ये भी सब मटेरियल नाउन हो जाएंगे, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, महसूस किया जा सकता है, उसे मटेरियल नाउन। जैसे ईमानदारी हो गया, अक्लमंदी हो गई, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ये सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। कॉन्क्रीट नाउन उसे आप इसको कहेंगे कि जिसे हम अपने सेंसेस के थ्रू, यानी आँखों के थ्रू देख सकें, कान के थ्रू सुन सकें, आइज़ के थ्रू, और मुँह, ज़बान के थ्रू टेस्ट कर सकें, है ना, और फील कर सकें स्किन से, तो वो कॉन्क्रीट नाउन होता है। जैसे एप्पल को हम देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, रमन, एक बॉय है रमन, एड एन एप्पल, वो खाता है, तो दोनों चीज़ें हम रमन और एप्पल दोनों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है सर। तो इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी लिखा, आप समझ लेंगे। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे काउंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे थोड़ा सा फ़र्क समझने की बात है। जैसे सम हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, कुछ घर स्टोन से बने हैं, यहाँ पे स्टोन अनकाउंटेबल हो जाएगा। लेकिन द चाइल्ड थ्रू आ स्टोन एट मी, बच्चे ने एक स्टोन मेरे पर फेंका, तो आ स्टोन, यहाँ पे आ स्टोन काउंटेबल हो गया। तो ये भी ध्यान रखना है कि काउंटेबल कब होगा, अनकाउंटेबल। तो कुछ चीज़ें काउंटेबल की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, अनकाउंटेबल की तरह यूज़ हो सकती हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। काउंटेबल में प्लूरल फॉर्म होती है, अनकाउंटेबल डज नॉट हैव प्लूरल फॉर्म, ये भी याद रखना है। जैसे डॉग्स, ट्रीज़, माउंटेन्स, क्लासेस, आर्मीज़, ये सब काउंटेबल में आ जाएंगे, ठीक है।
बट वी कैन नॉट काउंट काइंडनेसेस कभी सुना है? काइंडनेस यानी कि दयालुता, प्राइड्स माने ये सारी चीज़ें, इसमें कभी एस नहीं लगता है, ठीक है। जो चीज़ महसूस की जा सकती है वो अनकाउंटेबल होती है, उसमें एस नहीं लगता है, ठीक है। जग इज़ मेड ऑफ ग्लास, यहाँ पे ग्लास काउंट अनकाउंटेबल है, और अगर आई हैव टेकन 3 ग्लासेस, मैं 3 ग्लास लिए हैं, तो यहाँ पे ग्लास काउंटेबल हो जाएगा। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा बातें। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? जो चीज़ों के ग्रुप को रिप्रेजेंट करें, ग्रुप ऑफ सेट ऑफ पर्सन, एनिमल, थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। इंडियन क्रिकेट को टीम से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिकेट टीम है ना। आर्मी सेफ गार्ड की आर्मी होती है। एलिफेंट का हर्ड होता है, हर्ड माने झुंड। मक्खियों का बीस का स्वाम होता है, ग्रुप। असेंबली ऑफ पीपल होती है, बेंच ऑफ जजेस होती है। बोर्ड ऑफ एग्जामिनर डायरेक्टर होता है। ब्रूड ऑफ चिकन होता है। क्लच ऑफ एक्स होता है, मतलब अंडों के ग्रुप को क्लच कहते हैं। स्टार के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन उर्दू में कहकशा कहते हैं, सितारों का झुरमुट है ना। शिप्स यानी कि जो समंदर में शिप्स होती हैं, नदी में चलती हैं, वो फ्लीट या उनका ग्रुप है तो फ्लीट कहलाएगा। कार का ग्रुप आ रहा है, जैसे वांटेड में सलमान खान सीटी बजाते हैं और सारी कारें रुक जाती हैं, तो हम कहेंगे फ्लीट ऑफ कार्स गॉट स्टॉप्ड, है ना, एट द विजिल ऑफ सलमान खान, है ना। तो कहने का मतलब है सलमान खान ने सीटी बजाई और फ्लीट ऑफ कार्स रुक गए, है ना। फ्लीट ऑफ कार्स यानी कि बहुत सारी कार का ग्रुप। और फ्लॉक ऑफ शीप यानी कि भीड़, इनकी जो उनको फ्लॉक कहते हैं। ग्रुप ऑफ ट्रीज़, है ना। होलीगन्स हर्ड। लिटर ऑफ पिग्स के लिए लिटर्स लगता है। ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियन के लिए लगता है। सोल्जर के लिए बटालियन लगता है, ये भी याद रखने वाली बात है। और बंच ऑफ बनाना कॉलम, और बहुत सारी आंट के लिए कॉलम, कॉलोनी भी लगता है, आंट के लिए कॉलम भी लगता है। तो एक ऐसा नहीं है कि इनके लिए पर्टिकुलर जो एक वर्ड दिया यही लगता है, इसके अलावा भी कुछ वर्ड होते हैं एक वर्ड के लिए लगते हैं। गोट के लिए हर्ड है। जज के लिए ज्वेलरी होती है। ऑर्चर्ड, क्यू पीपल, क्यू माने लाइन होता है, लोगों की लाइन, ठीक है। अब देखिए सोल्जर का बटालियन भी होता है, सोल्जर का रेजिमेंट भी होता है, ठीक है। तो इसलिए समझने वाली बातें हैं। देखिए यहाँ पे सोल्जर बटालियन ऑफ सोल्जर भी होता है और रेजिमेंट ऑफ सोल्जर भी होता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन। फिश का शोल भी होता है, ठीक है। सूट ऑफ रूम्स, ट्रूप, एक वर्ड के 2-3 चीज़ें होती हैं, समझने वाली बात है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये सब लेकिन याद भी रखना है किसके ग्रुप को क्या कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? जो यूजुअल नेम ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग, कॉन्सेप्ट, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं। नो, जिसका एक बाहरी या देखने में कोई एग्जिस्टेंस ना हो, जिसे हम देख ना सकें, बस हम महसूस कर सकें, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। कैसे सिंपल सी बात है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे टेस्ट, स्मेल, टच, जिसे हम कर सकें, सॉरी जिसे हम ना कर सकें, टेस्ट ना कर सकें, टच ना कर सकें, स्मेल ना कर सकें, बस महसूस कर सकें, ठीक है। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते किससे हैं? एडजेक्टिव से बन जाते हैं, यानी कि क्वालिटी से बन जाता है। किसी भी चीज़ की अच्छाई को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बदल सकते हैं। वर्ब से बन जा सकते हैं और कॉमन नाउन से बन सकते हैं। जैसे ब्रेव है, ब्रेव का ब्रेवरी हो जाएगा, लॉन्ग का लेंथ हो जाएगा, ये सारी याद रखिएगा। ब्रेव जो है एडजेक्टिव है, लेकिन ब्रेवरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नो वर्ब है, लेकिन नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब चाइल्ड बच्चा, लेकिन चाइल्डहुड बचपन, ये क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स क्या होते हैं? सफिक्स जो वर्ड के बाद में लगते हैं, जैसे ब्रेक के बाद एज लगा देंगे तो ब्रेकेज हो जाएगा, शॉर्ट के बाद एज लगा देंगे शॉर्टेज हो जाएगा। जैसे है ना, अल एक सफिक्स है, तो अराइव के बाद अल लगा देंगे तो अराइवल हो जाएगा। तो ये बातें याद रखनी है, ठीक है। मेंट है, ये सारी चीज़ें सबके साथ सफिक्स लगना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके आगे सफिक्स नहीं लगता, जैसे एडवाइस का एडवाइस हो जाएगा, लेकिन लेकिन ये यहाँ पे जो है वर्ब हो जाएगा, यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। लेकिन ये कहने का मतलब है इसमें सफिक्स नहीं लगाना पड़ा। डू का डीड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हॉट का हीट हो जाएगा, ये सारी बातें हैं। अब अगर एक्सरसाइज पे आ जाए, विच काइंड ऑफ नाउन ऑलवेज बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, तो आपको ये याद रखना है प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन किसी भी पर्टिकुलर, जैसे हमें लिखना है, जैसे आमिर लिखना है तो आमिर का ए कैपिटल रहेगा, आमिर प्रॉपर नाउन है ना, ठीक है। अब आगे सम गोट्स आर ग्रेजिंग इन द गार्डन, तो गोट्स किस कैटेगरी में है? गोट्स प्रॉपर नाउन है कि कलेक्टिव नाउन है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? भाई गोट्स, बकरी का अगर नाम होता कोई, है ना, तो वो जो है प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन गोट्स है यहाँ पे नाम नहीं है, कलेक्शन की बात हो नहीं रही है, तो काउंटेबल नाउन है, भाई गिन तो सकते हैं, अनकाउंटेबल तो है नहीं। अ ग्रुप ऑफ रॉबर्स, डाकू, चोर, इन सब के जो है ग्रुप को कहते हैं गैंग, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर फॉर्म्ड व्हेन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किससे होते हैं? एडजेक्टिव से भी बन सकते हैं, वर्ब से भी और कॉमन नाउन से, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका, ठीक है। समझ में आई बात? अब यहाँ पे एक्सरसाइज 2 देख लेते हैं। आवर टीचर है द होल लाइब्रेरी, पहले वाले में लाइब्रेरी ऑफ बुक्स हो जाएगा। डैश ऑफ 5 मेंबर्स वर अपॉइंटेड, 5 मेंबर का लोग जो 5 मेंबर्स, डैश ऑफ 5 मेंबर्स, तो मेंबर्स के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? इसको अभी रुक के आगे बढ़ते हैं। ही हैड अ होल डैश ऑफ क्लोथ,
यहाँ पे वार्डरोब हो जाएगी, तीसरे में वार्डरोब हो जाएगा, ठीक है, वार्डरोब क्लोज। द शिप हैड अ डैश ऑफ सेलर, शिप यानी कि जहाज़ में बटालियन होंगे, सिपाही होंगे, तो ये 4 वाले में हो जाएगा। ए डैश ऑफ थीव्स एंटर्ड अ विलेज एट नाइट, तो यहाँ गैंग हो जाएगा, थीव की गैंग होती है, 5वें में गैंग हो गया। ए फिशरमैन सॉ ए बिग डैश ऑफ शिप, अब शिप के लिए यहाँ पे थोड़ा समझने वाला, शिप सॉरी फिश के लिए स्वाम लगा दिएगा और क्या। अब यहाँ बचा कौन सा था, डैश ऑफ 5 मेंबर, तो ये सेकंड वाले में पैक हो जाएगा, फिर पैक ऑफ 5 मेंबर्स बना, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे लगभग यही है। तो आप कहेंगे फ़िश का तो शोल होता है, शोल ऑफ फिश, लेकिन हमने बताया एक वर्ड के कई कई ग्रुप से उनको बुलाते हैं, तो स्वाम कह सकते हैं, और पैक ऑफ 5 मेंबर्स और अपॉइंटेड ये कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फिर इन द ब्लैंक विद करेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन भरना है, ठीक है। अब मदर टेरेसा किस लिए मशहूर थी, वो फेमस थी किस लिए, रिनाउंड मैंने फेमस किस लिए मशहूर थी, अपनी काइंडनेस के लिए, ये पहले में हो जाएगा। इंडिया गॉट डैश फ्रॉम द ब्रिटिश, आज़ादी मिली थी, तो सेकंड फ्रीडम हो जाएगा। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ हो जाएगा तीसरे में। देर आर द लॉर्ड ऑफ डैश इन स्पोर्ट्स डे, अब यहाँ पे एक्टिविटी होना चाहिए, एक्टिविटी, लॉर्ड ऑफ एक्टिविटी, लॉर्ड ऑफ एक्टिविटी होगा, ठीक है, एक्टिविटीज़ होना चाहिए, तो ठीक है। ही टुक द डैश टू बिकम अ डॉक्टर, यहाँ पे हो जाएगा ही टुक द टिमिडिटी, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगा, टिमिड माने डरपोक होता है, लेकिन टिमिडिटी लिखा है तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है, एक बार कंफर्म कर लीजिए, बाद में बता देंगे। द पुअर पीपल हैव टू अंडरगो लॉट ऑफ हार्डशिप हो जाएगा इसमें 6 वाले में, गरीबों को बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में कर लिएगा, कॉपी आके चेक करिएगा इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो ग्रुप पे पूछें, व्हाट्सएप के नंबर आपको पता ही है, और पर्सनली भी पूछ सकते हैं, नंबर है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।